بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आपको पिछले लेसन में मखरज नंबर 8 हरफ दौद का मखरज सिखाया था। इसको लिसानी मखारज में हरफ हाफिया या हाफियातुल लिसान कहा जाता है। मुझे उम्मीद है आपको अब इस हरफ दौद को मखरज से अदा करना आ चुका होगा। अगर किसी ने ये लेसन नहीं देखा तो वो लेसन नंबर 10 मखरज नंबर 8 जरूर देख ले, ताकि उसको इस हरफ दौद की दाद को मखरज से अदा करना आ जाए। आज हम आपको हरूफ तरफिया जो कि हर्फ लाम, नून, रॉ का मखरज है ये सिखाएंगे। बज़ाहिर लाम, नून, रॉ हरूफ तरफिया में आते हैं, मगर इनकी अदायगी में थोड़ा थोड़ा फर्क है। इसलिए आज हम सिर्फ हर्फ लाम की अदायगी को सीखेंगे। हर्फ लाम को अदा करने का कायदा: जब जबान की करवट के आखिर से नोक तक का हिस्सा ऊपर के दांतों के मसूड़ों से लगे तो ये हर्फ लाम अदा होता है। अब आप इसको अदा करें, लाम लाम। अब आप नोट करें, जब हम लाम को अदा करते हैं तो आप ये बात नोट करेंगे कि जबान का अगला हिस्सा ऊपर के दांतों के मसूड़ों से लग रहा होता है। अब हम हरफ लाम को जेर जबर लगाकर पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। लाम जबर ल, लाम जेर ली, लाम पेश लू, ल ली लू। ठीक है, अब हरूफ देखें, फ़ाला, खालका, इसी तरह ज़ालिका, मालिकी और यफ़अलु, लुमज़ती। ठीक है, अब हम मखरज मालूम करने का तरीका जो हमने आपको बताया था, लाम से पहले हरकत वाला हमजा लगाएंगे। हमजा जबर लाम साकिन अल, हमजा जेर लाम साकिन इल, हमजा पेश लाम साकिन उल, अल इल उल। ठीक है, जहां पे हमारी जबान रुक रही है यही हरफ लाम का मखरज है। आप देखें, अब आप हरूफ देखें इसके, जअलना, अलहम्दु, इल्मुन। ठीक है, उलना, उदखुल। अब आप देखें कि हरफ लाम का मखरज और आवाज बहुत आसान है, क्योंकि अरबी, फारसी और उर्दू में ये हरफ एक जैसा ही बोला जाता है। अलबत्ता सिर्फ एक नाम के साथ इस हरफ के तलफ़ुज़ को सीखना है, वो है नाम अल्लाह का, जिसे इसमें जलाला कहते हैं। अल्लाह के लाम को पुर और बारीक पढ़ने का कायदा। ठीक है, लाम का कायदा क्या है? लफ्ज अल्लाहु और अल्लाहुमा के लाम से पहले हरफ पर जबर या पेश हो तो लाम को मोटा पढ़ेंगे, यानी पुर पढ़ेंगे। जैसे कि कुल हुवल्लाहु, रफ़अल्लाहु, ठीक है, नस्रुल्लाहु और हुवल्लाहु, अल्लाहु अकबर। ठीक है, सुब्हानल्लाहु और इसी तरह सुब्हानकल्लाहुम्मा। ठीक है, इन तमाम जो है ना, इसमें हमने लाम को पुर पढ़ना है, मोटा पढ़ना है, क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले जबर या पेश आ रहा है। और इसी तरह अगर अल्लाह के नाम से पहले हरफ पर जेर होगा तो हमने अल्लाह का नाम जो है वो बारीक पढ़ना है। जैसे कि हम बिस्मिल्लाह, लिल्लाही, दीनिल्लाही। कुरान पाक में 3 हरूफ ऐसे हैं जो कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। इन्हें हरूफ शिबा मुस्तालिया कहते हैं। ये हैं अलिफ, लाम, रॉ। ठीक है, इनको पढ़ने का कायदा जो है वो हम आपको साथ साथ बता देंगे। आज सिर्फ हमने आपको लाम को पुर पढ़ने का कायदा बताया है, वो किन हालत में पुर पढ़ा जाता है। याद रहे कि लाम को पुर पढ़ने का कायदा सिर्फ अल्लाह और अल्लाहुमा के लाम के साथ खास है। इसके अलावा पूरे कुरान मजीद में लाम की हर जगह बारीक ही आवाज आएगी और बारीक पढ़ा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी और ये मखरज भी क्लियर हो गया होगा। आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपने अल्लाह को मखरज से अदा करने की प्रैक्टिस करनी है, और इसमें जलाला से पहले जेर जबर पेश के नाम जो हैं वो कुरान पाक से ढूंढ कर उनको अदा करने की भी प्रैक्टिस करनी है।
اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں اضافہ کرے اور ہمیں بہترین تجوید سے قرآن پڑھنے والوں میں سے بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو ثواب کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے اور وہ بھی اپنی تجوید کو بہتر کر سکیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور سبسکرائب کا بٹن بھی ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ رحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين